तो हमारा बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम, और इसको हम कंपोनेंट बार डायग्राम भी बोलते हैं, या इसको हम डिफरेंशियल बार डायग्राम भी बोलते हैं। तो सब डिवाइडेड हमें इसके नाम से पता चल रहा है, सब डिवाइडेड या फिर कंपोनेंट। सब डिवाइडेड बार डायग्राम आर दोज डायग्राम्स which shows part value as well as total value. Part value as well as total value simultaneously. कि जब भी पार्ट वैल्यू और टोटल वैल्यू को एक साथ शो किया जाता है तो उस डायग्राम को हम बोलते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम, कंपोनेंट बार डायग्राम, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं डिफरेंशियल बार डायग्राम। यानी कि जो भी हमें स्टैटिस्टिकल जो डेटा हमें गिवन है उसमें जो भी पार्ट वैल्यू है, यानी कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको और टोटल को एक साथ शो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं कि स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें गिवन है कि दो स्टूडेंट है ए और बी, और इनके इंग्लिश के मार्क्स हैं 30, 20, हिंदी के मार्क्स हैं 30, 40, मैथ्स के मार्क्स हैं 40, 40। तो ये हमारी क्या है, पार्ट वैल्यू। जो दो स्टूडेंट है ए और बी कि ए के इंग्लिश के मार्क्स है ये है पार्ट वैल्यू, हिंदी के मार्क्स है पार्ट वैल्यू, मैथ्स के मार्क्स है पार्ट वैल्यू। ऐसे ही बी के इंग्लिश के जो मार्क्स है ये क्या है, पार्ट वैल्यू, हिंदी के मार्क्स ये क्या है, पार्ट वैल्यू, मैथ्स के मार्क्स क्या है, पार्ट वैल्यू। तो जिस डायग्राम में हम पार्ट वैल्यू एज वेल एज टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू मीन्स कि अगर हम इनका टोटल कर ले कि 30, 30, 60 और 40, 100, 20, 40, 60, 60 और 40, 100। तो जिस डायग्राम में हम जो भी हमें स्टैटिस्टिकल सीरीज या जो भी हमें डेटा गिवन है, जब हम उसकी पार्ट वैल्यू और टोटल वैल्यू इनको जब हम साथ साथ शो करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, कंपोनेंट बार डायग्राम, डिफरेंशियल बार डायग्राम। सब डिवाइडेड मीन्स कि 100 को हमने डिवाइड कर दिया। ऐसे ही कंपोनेंट है कि ये टोटल है और ये क्या है, इसके कंपोनेंट। डिफरेंशियल मीन्स कि हमने डिफरेंट पार्ट शो कर दिए कि इंग्लिश के, ये हिंदी के, ये मैथ्स के हैं और ये टोटल है। तो अगर यही डायग्राम हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम स्टूडेंट ले लेंगे, ये दो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, 3 है, 4 है, जितनी भी है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट ले लेंगे हमारे ए बी, और ये जो वाई एक्सिस है यहाँ पे हम शो कर देंगे मार्क्स। तो इसमें हम देख लेंगे कि हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ तक है, 100 तक है वेरिएबल की वैल्यू। तो हम यहाँ पे जो भी ये स्केल लेंगे, हमारी जो यूनिट्स लेंगे, वो हम डिपेंड करता है कि हमारी वेरिएबल की वैल्यू कितनी है। तो 100 हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। जरूरी नहीं है कि दोनों की वैल्यू आपकी सेम आए, डिफरेंट हो सकती है। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 30 लिख दूं तो बी की वैल्यू हमारी आ गई 110। तो मैक्सिमम जो हमारी वैल्यू है वो हम 110 है। तो यहाँ पे अगर हमने शुरू में 10 ले लिया तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। या अगर हम 20 का गैप ले तो 20, 40, 60 हम यहाँ पे ले लेते हैं ये 10,
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और ये 110। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये डिफरेंस आपने यहाँ पे 10 का लिया है तो नेक्स्ट फिर 20 फिर 30, ये नहीं कि पहले इतना डिफरेंस आपने 10 में लिया है और फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे कि ये 40 है। जितना डिफरेंस आपने यहाँ पे लिया है, अगर आपने यहाँ पे 5 लिया है तो सेम डिफरेंस में फिर हम लिखेंगे 5, 10, 15, 20। अब हमने 10 का डिफरेंस लिया है तो अब हम लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 110। वो डिपेंड आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे शो करना चाहते हैं। आप चाहे तो 20, 40, 60 ले सकते हैं या 30, 60, 90, 120। तो अब इसको हमें शो करना है सब डिवाइडेड बार डायग्राम की फॉर्म में। तो हमने यहाँ पे ले लिया फर्स्ट स्टूडेंट को, ये हमारे हैं स्टूडेंट और ये हमारे हैं जो मार्क्स है। अब ए स्टूडेंट के पहले हम शो करेंगे इंग्लिश के मार्क्स। तो यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स के लिए 30, यहाँ 30 तक, ये 30 तक हम स्केल का यूज करेंगे और ये किसके मार्क्स हैं, इंग्लिश के। अब नेक्स्ट जो ए स्टूडेंट है उसके हिंदी के मार्क्स कितने हैं, 30। तो हम 30 के ऊपर 30 यानी कि 30 तो थे 30 और यहाँ 60 तक लेके जाएंगे। ये 30 मार्क्स किसके हो गए, स्टूडेंट ए के हिंदी के। ये मार्क्स हो गए हिंदी के। उसके बाद मैथ्स के मार्क्स को हम शो करेंगे, ये है 40। तो यानी कि 60 में आप 40 आप ऐड कर दे तो यहाँ हो गए 100। तो यहाँ हम इसको 60 के बाद ये 100 तक लेके जाएंगे। तो ये किसके मार्क्स हो गए, मैथ्स के। और ये हो गया इसका टोटल 100। तो इसको हम क्या कहेंगे, सब डिवाइडेड, कि इंग्लिश के मार्क्स है, ये हिंदी के हैं, ये मैथ्स के हैं और ये क्या हो गया टोटल। अब हमें बी स्टूडेंट के मार्क्स को शो करना है। तो यहाँ पे हम जितना डिफरेंस हमने यहाँ लिया है सेम डिफरेंस हम यहाँ लेंगे और फिर हम ये शो करेंगे बी के जो मार्क्स है। तो बी के इंग्लिश में जो मार्क्स है 30, तो यहाँ हम स्केल की हेल्प से 30 तक लेके जाएंगे। और जितना ये इसकी जो ब्रेड्थ है, जो विड्थ है, सेम विड्थ है ब्रेड्थ होनी चाहिए बी की। तो ये 30 मार्क्स बी के हो गए इंग्लिश के। अब इसके हिंदी के मार्क्स हम शो करेंगे 40। तो 30 में हम 40 ऐड कर देंगे तो 70 तक स्केल की हेल्प से हम देखेंगे कि 70 तक हम इसको लेके जाएंगे। और ये मार्क्स हो गए बी के हिंदी के। अब मैथ्स के जो मार्क्स है बी के वो है 40। तो 70 प्लस में 40 यानी कि 110। तो यहाँ ये 110 तक हम इसको लेके जाएंगे। तो ये उसके मार्क्स हो गए मैथ्स के और यहाँ पे हम उसका लिख देंगे टोटल। तो ये हमारा है कंपोनेंट बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम या फिर डिफरेंशियल बार डायग्राम। अगर हमें इसको एक्सप्लेन करना है, फॉर एग्जांपल कि आपसे पूछ लिया जाए 3 या 4 मार्क्स में, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इट इज द डायग्राम इन विच पार्ट वैल्यू as well as total value it's shown simultaneously। जिस डायग्राम में हम पार्ट वैल्यू और टोटल वैल्यू को साथ साथ शो करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड कंपोनेंट बार डायग्राम, डिफरेंशियल बार डायग्राम। अब जो भी हमारे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी भी फैमिली का एक्सपेंडिचर गिवन है कि फॉर एग्जाम्पल 3 फैमिलीज का एक्सपेंडिचर गिवन है, मैं 3 फैमिलीज हैं ए बी सी और उनका एक्सपेंडिचर हमें गिवन है कि वो फूड पे कितना खर्च कर रहे हैं, तीनों फैमिलीज एजुकेशन पे कितना खर्चा कर रहे हैं, हेल्थ पे कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और फिर हम उसका करेंगे टोटल। तो सेम यही प्रोसीजर है कि हम यहाँ पे फैमिलीज ले लेंगे, ए फैमिली, बी फैमिली, सी फैमिली, और पहले हम शो कर देंगे उसका फूड का जितना एक्सपेंडिचर है,
फिर एजुकेशन के ऊपर कितना खर्चा है, फिर जो भी उनका हेल्थ पे है, और फिर हमारा क्या आ जाएगा टोटल। अब इसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, तो उसमें हम अलग अलग शेड्स यूज कर सकते हैं कि जो मैथ्स है उसको हमने कैसे शो किया है, जो हिंदी है उसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया, जो इंग्लिश है उसमें हमने, तो आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स या जो भी आप कोई भी इसमें जो साइन या सिंबल कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। और साइड में फिर हमें यहाँ पे शो करना है कि यहाँ पे जो भी हमने जिसमें सर्कल से बनाई है शो किसको कर रहा है, इंग्लिश को, जो ब्लैंक है वो शो किसको कर रहा है, हिंदी को, और जो हमने वर्टिकल लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की है ये किसको शो कर रहा है, मैथ्स को। बेटा इसमें परसेंटेज बार डायग्राम, percentage bar diagram means when part value as well as total value when part value as well as total value is shown simultaneously in terms of percentage, तो उसको हम क्या कहेंगे, परसेंटेज बार डायग्राम। अब जो सब डिवाइडेड बार डायग्राम था उसमें भी हम पार्ट वैल्यू को और टोटल वैल्यू को साइमल्टेनियसली शो कर रहे थे, और जो परसेंटेज बार डायग्राम है इसमें भी हम पार्ट वैल्यू और जो टोटल वैल्यू है उसको साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ हम शो करते हैं। लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है वो इस चीज का है कि सब डिवाइडेड बार डायग्राम में तो जो भी हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज जो हमें गिवन होती हैं एज इट इज हम उनको प्रेजेंट कर देते हैं, शो कर देते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए या आपको बोला जाए कि परसेंटेज बार डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, तो उस केस में सबसे पहले जो भी वैल्यूज होंगी उनको आप कन्वर्ट करोगे परसेंटेज में, और जो परसेंटेज वैल्यूज आपके आप पास आएंगी उनको आप शो करोगे पार्ट वैल्यू को भी और टोटल वैल्यू को भी। तो जो टोटल वैल्यू होती है, जब भी आप किसी भी जो आपके पास स्टैटिस्टिकल सीरीज है या जो डेटा आपके पास गिवन है, तो जब भी आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो टोटल वैल्यू आएगी वो तो आपकी हमेशा 100 आएगी। तो इसमें हम पार्ट वैल्यू और टोटल वैल्यू को एक साथ शो करते हैं लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो इसमें सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी डेटा हमारे पास गिवन है, सबसे पहले उसको हम कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज की फॉर्म में और फिर हम उसको शो करेंगे। तो एक तो डिफरेंस जो है सब डिवाइडेड बार डायग्राम और परसेंटेज बार डायग्राम में ये है कि दोनों ही डायग्राम में हम पार्ट वैल्यू और टोटल वैल्यू को साइमल्टेनियसली शो करते हैं, लेकिन सब डिवाइडेड बार डायग्राम में हम एब्सोल्यूट वैल्यूज को ही शो करते हैं जो वैल्यू हमें गिवन है। लेकिन परसेंटेज, जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है परसेंटेज बार डायग्राम, तो इसमें हम जो भी पार्ट वैल्यू है उसको हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, और परसेंटेज का जो टोटल आएगा उन दोनों को हम शो करेंगे। दूसरा जो डिफरेंस है दोनों में ये है कि जो सब डिवाइडेड बार डायग्राम है जो सब डिवाइडेड बार डायग्राम है उसमें आपके जो भी बार्स हैं या जो रेक्टेंगल्स हैं इनकी जो लेंथ है मे डिफर, अलग अलग हो सकती है। लेकिन जो परसेंटेज बार डायग्राम है, क्योंकि इसमें हम जितने भी पार्ट वैल्यू है सबको हम परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जब हम उनका टोटल करेंगे परसेंटेज का तो वो हमेशा हमारा 100 आएगा। जैसे कि अगर हम एंगल्स में कन्वर्ट करते हैं अगर किसी को, तो जो सर्कल हमारा है 360 का है, तो जब भी हम एंगल्स में कन्वर्ट करते हैं वैल्यूज को तो टोटल हमारा 360 आना चाहिए। ऐसे ही अगर हमें जो वैल्यूज गिवन है, पार्ट वैल्यू गिवन है, जब हम उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो जब भी हम उनका टोटल करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 100। तो जो सब डिवाइडेड बार डायग्राम है इसमें तो आपके जो बार्स की जो लेंथ है ये अलग अलग हो सकती है, लेकिन परसेंटेज बार डायग्राम में जितने भी बार आप ड्रॉ करेंगे सबकी जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी, क्योंकि इसमें हम सबसे पहले अपने डेटा को कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज की फॉर्म में।
तो अगर कोई ऐसा डेटा है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ कि ये 2 फैमिलीज हैं, तो एक फैमिली का जो एक्सपेंडिचर है पर मंथ वो तो आपका आ जाए कि 10,000 है, और जो दूसरी फैमिली है फैमिली बी, इसका जो एक्सपेंडिचर है वो आपका आ जाए 1 लाख पर मंथ। तो इस केस में जो फैमिली ए है, ये फॉर एग्जांपल बी है, तो उस केस में इस बार में और उस बार में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि ये फिर हमारा बहुत ज्यादा, इसकी और इसकी लेंथ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, हमें बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे केसेस में फिर हम क्या करते हैं, हमारी जो भी पार्ट वैल्यू होती है उनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो इसमें अगर मान लो जो ए का एक्सपेंडिचर है 1 लाख पर मंथ है टोटल, बी का 10,000 पर मंथ है, तो उस केस में भी इनके जो बार बनेंगे वो आपके इक्वल बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन गिवन है, अगर हम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तो हम एक्सपेंडिचर ले लेते हैं कि 2 फैमिलीज हैं ए और बी, उनका एक्सपेंडिचर हमें गिवन है। तो जो फैमिलीज हैं ये फूड पे, जो भी आइटम्स हैं कि फूड पे इनका जो एक्सपेंडिचर है वो फैमिली ए का है 1000 और फैमिली बी का है 100। सेकंड हम ले लेते हैं कि इनका क्लोथ्स का, फैमिली ए का जो एक्सपेंडिचर है वो है 2000 और फैमिली बी का जो एक्सपेंडिचर है वो है 50। एजुकेशन पे जो एक्सपेंडिचर है, फैमिली ए का जो एक्सपेंडिचर है वो है हमारा 2000 और फैमिली बी का जो एक्सपेंडिचर है वो है 50। फॉर एग्जांपल हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, मतलब कि हम अपनी फैसिलिटी के लिए सिर्फ इतना ही हम आइटम्स ले लेते हैं और इसको हम शो करते हैं परसेंटेज बार डायग्राम में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो भी ये पार्ट वैल्यू है इनको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो इसके लिए सबसे पहले इनको हम क्यूमुलेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये ए है और ये है बी। तो ए की जो भी वैल्यू है ये 1000, 2000, 2000 फूड क्लॉथ एजुकेशन, तो यहाँ पे हम इसका क्यूमुलेटिव वैल्यूज में कन्वर्ट कर लेते हैं 1000, 1000 प्लस में 2000 3000, 3000 प्लस में 2000 5000। और अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहली वैल्यू हम लेंगे कि हमें फूड जो भी 1000 रुपीज ए फैमिली है 1000 रुपीज खर्च कर रही है फूड पे, इसको अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 1000 अपॉन में टोटल, टोटल कितना है 5000। या फिर अगर हम इसको क्यूमुलेटिव वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं तो जो लास्ट वाली वैल्यू है वो हमारा क्या होती है टोटल। तो 1000 अपॉन में 5000 इंटू 100। तो ए की जो परसेंटेज वैल्यू आएगी आपकी वो आ जाएगी 20%, यानी कि जो ए फैमिली है वो फूड पे खर्च कर रही है 20%। क्लोथ्स पे तो इसमें जो क्यूमुलेटिव वैल्यू है हमारी है 3000 अपॉन में टोटल कितना है 5000 इंटू 100। तो इसका टोटल जो एक्सपेंडिचर है क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी ये फूड और क्लोथ को मिला के आएगी। इसको हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, या तो हम अलग अलग सिर्फ इनका परसेंटेज निकाल लें कि पहले 1000 का फिर 2000 का फिर 3000 का, हम यहाँ पे कैलकुलेट ही कर लेते हैं। या तो हम पहले क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट करेंगे, क्यूमुलेटिव को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे कि 1000 अपॉन में टोटल 5000 इंटू 100 20%। फिर नेक्स्ट जो हमारी क्यूमुलेटिव वैल्यू है 3000 अपॉन में टोटल 5000 इंटू 100, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 5060 60% है।
उसके बाद हम जो 5000 है इसको अगर हम कैलकुलेट कन्वर्ट करेंगे तो 5000 अपॉन में 5000 इंटू 100, तो ये हमारा आ जाएगा 100%। तो ये तो हमारा क्यूमुलेटिव परसेंटेज है। इसको आप क्यूमुलेटिव, पहले जो भी वैल्यूज है इनको क्यूमुलेटिव वैल्यूज में कन्वर्ट करो, क्यूमुलेटिव वैल्यूज को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करो। या फिर इसका दूसरा तरीका है कि जो वैल्यूज हैं इनको ही आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, कि जैसे फूड पे है खर्चा 1000 अपॉन में 5000 इंटू 100, तो ये हमारा आ जाएगा 20%। फिर हमारा है ये सेकंड जो क्लॉथ पे उसका एक्सपेंडिचर है, तो क्लॉथ का जो एक्सपेंडिचर है वो है 2000, तो 2000 अपॉन में टोटल 5000 इंटू 100, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 40%। फिर लास्ट वाली हमारी है 3000 अपॉन में टोटल 5000 इंटू 100, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 60%। 60 आएगा 3000 अपॉन में 5000 इंटू 100, 3 से 3 कट गया, 60%। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम यहाँ पे ले लेंगे फैमिलीज, ए फैमिली, बी फैमिली, और यहाँ पे हम ले लेंगे परसेंटेज, जो भी परसेंटेज वैल्यू हमने ली है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ए को शो करते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी परसेंटेज बार डायग्राम है इसमें जितने भी बार बनेंगे उनकी लेंथ सबकी इक्वल होगी, 100 के इक्वल। तो जब भी आप परसेंटेज बार डायग्राम बनाएंगे तो जो ही यहाँ पे आप प्लॉट करेंगे, ये आपकी मर्जी, आप 10 20 30 40 लो या 10 20 30 40 या 20 40 60 80 या 30 90, लेकिन ये आपको 100 तक लेनी है, तो 20 40 60 80 और ये 100। अब हम सबसे पहले क्यूमुलेटिव वैल्यूज को प्लॉट कर लेते हैं कि जो ए फैमिली है उसका फूड पे जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 20%। तो यहाँ से हम ए फैमिली का ये 20% हमारा ये है, यहाँ तक ले लेंगे ये 20%। उसके बाद ए फैमिली का क्लोथ्स का जो एक्सपेंडिचर है वो कहाँ तक है, 60%। तो ये 60% दोनों का मिला के है, क्योंकि हमने क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट किया था, हमने ऐड किया था 1000 और 2000 का, तो हमारा 3000 आया था। 3000 को हमने कन्वर्ट किया था क्यूमुलेटिव में, तो कितना आ गया, 60%। तो इस 60% का मतलब अब ये ग्राफ हमारा सिर्फ 60% तक जाएगा। ये जो है क्लोथ्स का एक्सपेंडिचर कितना हो गया, ये 40%, क्योंकि हमने क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट किया था, तो 60% में हमारा 20% ऑलरेडी इंक्लूड है। तो ये हमारा हो गया 20% फूड का, ये हमारा हो गया 40% क्लोथ्स का। टोटल मिला के कितना हो गया, 60% जो हमारी ये वैल्यू आई थी। और थर्ड वैल्यू हमारी क्या है, जो भी हमने एक्सपेंडिचर किया था कि टोटल हमारी क्यूमुलेटिव आ गई 5000, 5000 का हमने टोटल निकाला तो कितना, 100, यानी कि अब हम इसको ले जाएंगे 100 तक, ये 100 तक। तो ये डिफरेंस कितना रह गया, 40%। तो यानी कि ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया एजुकेशन का। और अगर हमें प्लॉट करना है नॉर्मल वैल्यूज को, अगर हम इसमें परसेंटेज में कन्वर्ट ना करें, तो इसी को अगर हमें शो करना है तो हम कैसे शो करेंगे। ये हमारा ए का एक्सपेंडिचर है, तो सबसे पहले 20 40 60 80 100। तो ए का जो एक्सपेंडिचर है फूड पे वो है 20%, तो ये हम इसको 20% तक ले जाएंगे। ये 20% क्या है, फूड। फिर नेक्स्ट हमारे है 40% ऑन क्लोथ्स। तो इस केस में हमें 40 सोचना पड़ेगा कि 20 प्लस में 40 कितना आएगा, 60 तक लेके जाएंगे। तो ये हमारा है क्लोथ्स 40%। और नेक्स्ट जो हमारी थर्ड वैल्यू आई है जो एजुकेशन की, वो भी हमारी कितनी आई है, 40%। तो 40% इसमें केस में हमें सोचना पड़ेगा कि पहले 20% हमारा फूड था, ये 20 में 40 ऐड किया तो कितना हो गया, 60। अब 60 में हम 40 ऐड करेंगे तो हमारा कहाँ तक जाएगा, 100 तक। तो ये हमारा 40% एक्सपेंडिचर हो गया एजुकेशन पे। ऐसे ही हम कन्वर्ट कर लेंगे फैमिली बी, फैमिली सी, जो भी हमें गिवन है। तो अगर आप क्यूमुलेटिव में पहले डेटा को कन्वर्ट करते हैं फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं कि हमें कितना प्लस करना है।
पहली लाइन हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे 20 तक, उसके बाद सीधा 60 तक और फिर 100 तक। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि पहली वैल्यू है 20% तो 20, अब नेक्स्ट हमारी 40 है तो 20 में हम 40 ऐड करेंगे तो कहाँ तक जाना है 60 तक। अब 60 में हम 40 ऐड करेंगे तो हम कहाँ तक जाएंगे 100 तक।